Sure, that's fine. Okay, today we will start with the next topic of integration, that is integration by partial fraction. Integration by partial fraction. Fine. Actually, अगर आप लोग नोट करो स्टार्टिंग से कि इंटीग्रेशन में हम लोगों ने एक छोटा सा फंडामेंटल रखा था कि प्रोडक्ट और पावर ये दो पार्ट्स हैं जिसका इंटीग्रेशन करने में हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, कोशिश की प्रोडक्ट और पावर को हम चेंज कर लें सम और डिफरेंस की फॉर्म में। फाइन। हर एक्सरसाइज में अगर हम देखें, सब्स्टिट्यूशन वाली हमने एक्सरसाइज की, वहां भी हमारा पर्पस यही था कि प्रोडक्ट है या पावर है उसको चेंज कर ले हम सम डिफरेंस में। उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला किया, जिसमें आपने 1/x² + a², 1/x² - a², इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए। वहां भी पर्पस हमारा यही था कि हम एनी हाउ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को वी विल चेंज देम एज सम और डिफरेंस। फाइन। तो उसी कंटेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हमें कुछ फैक्टर्स इस टाइप से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है, इफ वी हैव फैक्टर्स ऑफ द टाइप px/x - a, x - b। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम मिलती है हमें px/x - a, x - b, और एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि जो px की डिग्री है वो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होगी हमेशा। फाइन। अब यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट में अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर कंटेन्स टू लीनियर फैक्टर्स, दो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इसे सम डिफरेंस में चेंज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, वी सिंपली राइट a/x - a प्लस b/x - b, अगर आपके पास दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो। फाइन। a और b की वैल्यू कैसे फाइंड होगी ये अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में। बेसिक आपने जो याद रखना है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूं आपको, तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा मिलेगा, dx/, लेट मी से क्वेश्चन आ गया x - 2, x - 3। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने 7.4 में भी की थी, हम इसे मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला जो मेथड है वो लगा सकते हैं। फाइन। उसके अलावा हमारे पास यहाँ बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि हमने देखा डिनोमिनेटर में दोनों के दोनों मेरे कैसे फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर का मतलब पावर 1 है। फाइन। ax + b टाइप के फैक्टर्स हैं। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो देखो अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा। 1/x - 2, x - 3, ये मैंने अपना फंक्शन ले लिया। तो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लीनियर प्लस b/x - 3। फाइन। अब देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इफ यू विल नोटिस कि हमने यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उसे सम की फॉर्म में हमने लिख लिया। तो पहला स्टेप यही होगा। देखो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए a/फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकेंड लीनियर फैक्टर के लिए b/सेकेंड फैक्टर। अब यहां अगर आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करो तो 1/x - 2, x - 3 इज इक्वल्स टू, यहां मेरे पास एलसीएम आएगा x - 2, x - 3, a into x - 3 प्लस b into x - 2। ये पार्ट हमारे पास आ गया। फाइन। नाउ इसी को अगर मैं आगे प्रोसीड करता हूं तो 1 इज इक्वल्स टू a x - 3 प्लस b x - 2। ये पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो अब देखो नेक्स्ट जो स्टेप है ना, ये थोड़ा सा सीखने वाला है कि कैसे हम a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप नोटिस करो कि यहाँ आपके पास क्या है, ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये 0 बन रहा है x = 3 पर, और जो सेकेंड फैक्टर है ये 0 होता है x = 2 पर। फर्स्ट फैक्टर विल बी 0 एट x = 3, सेकेंड फैक्टर विल बी 0 एट x = 2। तो आपने क्या किया, एक बार x को 3 पुट किया,
x को 3 पुट किया तो 1 इज इक्वल्स टू, जब यहाँ 3 पुट करोगे तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग b इंटू 3 माइनस 2 इज 1। तो यहां से आपको b की वैल्यू मिल गई कितनी, 1। सिमिलरली x को जब आप 2 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा और यहाँ 2 माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ से मुझे a की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, -1। मुझे दोनों वैल्यूज मिल गई। द वैल्यू ऑफ a इज -1, तो -1 अपॉन x माइनस 2 हो गया, प्लस व्हाट इज b, b इज 1, 1 अपॉन x माइनस 3 हो गया। तो अब देखो ध्यान से, हमारा जो क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन हमारे पास ये था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। अब इस पार्ट को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया था, a अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ मुझे क्या होगा, a की जगह मैंने लिखा -1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। तो b 1 थी वैल्यू, b की वैल्यू 1 डाली, dx। फाइन। इस पार्ट को हमने देखो कैसे सम और डिफरेंस में चेंज कर लिया। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। इंटीग्रेशन अगर आप इसका करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ माइनस लॉग एक्स माइनस 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। इन दोनों में अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी। फाइन। So this is the integral of dx upon x minus 2 x minus 3. You will find it a little bit easier than the method of completing the squares. Method of completing the squares से थोड़ा सा easy लगेगा ये method हमें, क्योंकि यहाँ factors find करना easy है हमारे लिए comparatively जो हम completing the squares में apply कर रहे थे। Fine. I hope question clear होगा सभी को। एक और एग्जाम्पल लूंगा अभी मैं इसका, आप नोट कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। See one more example. Integration of dx upon x plus 1, x plus 2, x plus 3। यहाँ तीन फैक्टर्स आ गए, लेकिन तीनों कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स। तो हमने तो वही याद रखना है कि लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन हम लगा करके बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। तो पार्शियल क्या बनेगा इसका, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। तो यहां से एलसीएम लोगे तो 1 इज इक्वल्स टू a के साथ ये रिमेनिंग दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे पास, b के साथ हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 3 होगा, and with c you will be having x plus 1 and x plus 2। फाइन। आई होप ये सभी को क्लियर होगा कैसे हमने ये फैक्टर्स एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया। अब देखो यहाँ स्टेप याद रखो, आपके पास ये तीन फैक्टर्स हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। मुझे मालूम है एक 0 होगा -1 पर, एक 0 होगा -2 पर और एक 0 होगा -3 पर। इस फैक्टर में अगर मैं x को -1 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x को -2 पुट करूं तो दिस विल बिकम 0, x को -3 पुट करूं तो दिस विल बिकम 0। तो x को अगर आप -1 पुट करते हो तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो आपका 1 होगा, 1 इज इक्वल्स टू
अब बेटा देखो -1 यहाँ ये पार्ट पूरा का पूरा जीरो कर देगा, यहाँ भी ये पार्ट पूरा जीरो कर देगा, फर्स्ट बचेगा बस आपके पास -1 + 2 इट इज 1, -1 + 3 इट इज 2। तो आपको यहां से मिला 1 = 2a, और a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a = 1/2। फाइन। ये स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन। सर एक बार और समझाना। एक बार फिर से सुनो। देखो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है, कैसे हमने a/x+1 b/x+2 c/x+3 लिया। यहाँ कोई यस प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर। वेरी यस गुड। सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में मैंने जो एलसीएम लिया उसमें कोई प्रॉब्लम? ये जो सेकंड नहीं स्टेप है सर, आपका। सही क्लियर है। उसके बाद थर्ड देखो, आपने ना ये जो तीनों मैंने एक्स की वैल्यूज लेनी है, ये समझना है कैसे लेनी है मैंने वैल्यूज। मेरे पास ये तीन फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स नोटिस करो। एक फैक्टर है x+1, एक फैक्टर है x+2, और तीसरा फैक्टर है मेरे पास x+3। आप देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है, अगर आप इसे 0 पुट करते हो तो x कितना मिलेगा आपको, -1। -1। इसे 0 पुट करते हो तो x क्या मिलेगा, -2। इसे 0 पुट करते हो तो x क्या मिलेगा, -3। तो मैं ये चेक कर लूंगा कि ये तीनों फैक्टर्स जीरो कहाँ हो रहे हैं। पहले सबसे पहले मैंने ये जो इक्वेशन मेरी बनी, इस इक्वेशन में x को क्या पुट किया मैंने, -1। जब -1 पुट करूंगा मैं बेटा, तो ध्यान से नोटिस करो आप कि आपका यहाँ x+2 है फर्स्ट फैक्टर, यहाँ -1 पुट किया तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ -1 पुट किया तो 3 - 1 कितना होगा, 2। ये स्टेप क्लियर। और इन यस दोनों सर। में देखो b इंटू x+1 है, यहाँ -1 पुट करूंगा तो b इंटू 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ अगर आपने 0 पुट किया तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा आपका। फाइन। तो ये पार्ट्स पूरे 0 हो जाएंगे, दोनों पार्ट्स खत्म हो गए, आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट मिला a इंटू 1 × 2। तो यहां से 1 = 2a, a = 1/2 होगा। ऐसे ही सेकेंड स्टेप में लो, आप -2 पुट करो तो देखो क्या होता है, 1 = मैं एक बार सारे में पुट करके दिखाता हूँ ये आपको। -2 पुट किया मैंने यहाँ, तो -2 + 2 और -2 + 3, ये तो a के साथ आया, प्लस b इंटू -2 + 1 -2 + 3, और c इंटू -2, x को पुट कर रहे हैं, +1 -2 + 2। अब देखो इस वाले पार्ट में एक टर्म 0 हो रही है, यस इस सर। पार्ट में भी एक टर्म 0 हो रही है, तो पूरे के पूरे पार्ट को 0 बना देगा। बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ मेरे पास आई एम लेफ्ट विद b ओनली। तो 1 = माइनस, और -1 बचा, +1 बचा, 1 = -b आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। इज इट ओके बेटा? जस्ट टेल मी फास्ट, शैल आई रिपीट और इट इज ओके? ओके सर। यस सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास है x = -3। आप -3 में नोटिस करो कौन कौन सा फैक्टर 0 हो रहा है। फर्स्ट वाले का क्या होगा, 0 हो जाएगा, यस सर। प्लस b इंटू, ये a इंटू था, यहां भी -3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद c इंटू -3 + 1 इट इज -2, -3 + 2 इट इज -1। तो यहां से 1 = 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। आपको a b c तीनों की वैल्यूज मिल गई। अब इन वैल्यूज को सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूट करना है। 1/x+1, x+2, x+3, ये क्वेश्चन था हमारे पास, dx लिख लो इसे आप, इज इक्वल्स टू पहला पार्ट था a/x+1, तो a की जगह क्या आया, 1/2/x+1। सेकेंड इज b, b इज -1, तो -1/2
x plus 2, and third one is c plus 1 by 2 upon x plus 3 dx. फाइन. अब यहाँ क्या होगा, ये 1 by 2 आपका बाहर, dx अपॉन x plus 1 इज log x plus 1 माइनस ये हो जाएगा log x plus 2 और प्लस 1 by 2 बाहर, दिस पार्ट इज योर log x plus 3 plus c. फाइन. अब आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए, 1 by 2 log x plus 1 इंटू x plus 3, ये आ गया माइनस में log x plus 2 plus c. दिस इज योर आंसर. बताओ बेटे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, else you may note down the question. चलें आगे. यस सर. यस सर. देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं अब इसमें. अगर न्यूमरेटर ऐसे आ जाता है आपके पास 2x plus 1 dx और इसके अपॉन में क्या है आपका एक x plus 2 और x minus 3. ये चीज मैं एक बार 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 आपको रिपीट कर रहा हूं. यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, फाइन, it is supposed to be less than degree of denominator. When you are applying this concept of partial fraction, before applying the concept you need to check this part कि numerator की degree smaller है degree of denominator से या नहीं. देखो न्यूमरेटर में पावर 1 है और डिनोमिनेटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो आई कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन. अब पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यहाँ अप्लाई किया तो 2x plus 1 अपॉन x plus 2 x plus x minus 3. एक चीज नोटिस करना, यहां मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूं अभी, बिकॉज मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं. तो a अपॉन x plus 2 हुआ और b अपॉन x minus 3 हुआ. इसके बाद आपको मिलेगा 2x plus 1 is equals to a into x minus 3 plus b into x plus 2. ये स्टेप समझ आता है सभी को, हम कैसे डिनोमिनेटर को हटा रहे हैं. यहाँ पर हम राइट हैंड साइड पर भी एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो वहां से डिनोमिनेटर अपने आप रिमूव हो जाएगा. यस सर. अब मुझे बताइए x की क्या क्या वैल्यूज लेंगे इसमें हम a और b को फाइंड करने के लिए. +3 -2. x को +3 लिया और -2 लिया. +3 अगर मैं पुट करता हूं देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 + 1 7 और ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा. a इंटू 0 प्लस 5b, तो यहां से b हमें मिल जाएगा 7/5. सिमिलरली जब आप -2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा -4 + 1 -3 मिला और यहाँ -5a आपके पास होगा और ये 0 हो जाएगा आपके पास. तो यहां से a की जो वैल्यू आपको मिली इट इज 3/5. दोनों वैल्यूज मिल गई. बस अब वैल्यूज पुट करनी है. 2x plus 1 अपॉन x plus 2 x minus 3, it is equals to a is my 3/5 upon x plus 2 and b is 7/5 x minus 3. तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये तो क्वेश्चन बन गया आपका और यहाँ दोनों साइड अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका. बस अब आपने इंटीग्रेशन कर देना है.
3/5 कांस्टेंट है, बाहर आया, ये हो गया आपके पास log x+2 प्लस 7/5 बाहर आया, ये हो गया आपका log x-3 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा आपका c। बोलो बेटे फटाफट से इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चंस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी तो हो सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल हो सकते हैं, नो इश्यूज। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स से देखना ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी सा हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में अगर आप थे तो मैंने जैसे ही सेशन शुरू किया था मैंने कहा था कि ये वाला जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, दिस वी कैन डू यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स आल्सो। फाइन, बिल्कुल सेम उसी मेथड वही वाली फॉर्मेट है, बट यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन आपके पास, जैसे 3 फैक्टर्स हैं तो इजी हो जाएगा। अब सेकेंड फॉर्म यहाँ मेरे पास आती है, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ, या नॉट एग्जैक्टली इंटीग्रेशन क्योंकि हमें यहाँ पार्शियल सीख रहे हैं हम लोग कि हाउ वी विल अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। देखो एक्चुअली ये क्या है, जितनी भी हैं टेक्निक्स हैं, तो एक ही प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास है px प्लस क्यू अपॉन x प्लस ए x प्लस बी होल स्क्वायर। और यहाँ आपके पास देखो नीचे अगर आप नोटिस करो तो कितनी पावर है हमारे पास, पावर है 3 आ जाएगा ना, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर ले नीचे तो। और न्यूमरेटर की डिग्री मेरे पास 1 है, 1 भी हो सकती है 2 भी आ सकती है, यहाँ दोनों चलेंगे। फाइन, बट 3 नहीं होगी, क्योंकि अगर 3 हो जाती है तो पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको मालूम है अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द डिवीजन एंड देन वी पीपल सिंप्लीफाई। फाइन, तो अब देखो यहाँ इस केस में मैं पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनाऊंगा। पहला मेरा फैक्टर लीनियर है तो इसके लिए हम सीधा सीधा लिख देंगे a अपॉन एक्स प्लस ए। ये आप जानते हो लीनियर फैक्टर के लिए कैसे पार्शियल फ्रैक्शन हम लिखेंगे। उसके बाद x प्लस बी होल स्क्वायर है मेरे पास, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, b अपॉन में x प्लस बी प्लस c अपॉन में x प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो बेटा होल स्क्वायर था तो पहले एक फैक्टर आपने एज इट इज लिखा लीनियर b अपॉन एक्स प्लस बी, और उसके बाद c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और मैं कहूं यहां पर क्यूब हो, होल क्यूब, तो आपका कैसे आएगा फैक्टर, b अपॉन एक्स प्लस बी c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक और d आ जाएगा, उसमें आ जाएगा x प्लस बी का होल क्यूब। फाइन, ये पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में पूरा का पूरा एक टॉपिक होता है, यहां हम सिर्फ उसका कुछ पार्ट अपना इंटीग्रेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इज इटसेल्फ अ कंप्लीट टॉपिक। फाइन, तो ये हमने देखा कि अब देखो पिछले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमारा एक फैक्टर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए पहले b अपॉन एक्स प्लस बी आया और c अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन अगर मुझे मिल गया dx अपॉन एक्स माइनस 2 और x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसे कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं पहले। ये चीज मैं बार बार आपको कुछ चीजें मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ, वो प्लीज अपने माइंड में भी नोट करें और नोटबुक में भी अपनी लैंग्वेज में नोट करें। यहाँ जब मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं अभी, तो अभी आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं कोई साइन नहीं लगा रहा इंटीग्रेशन का, आई एम जस्ट डूइंग पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन के लिए। तो x माइनस 2 मेरा लीनियर फैक्टर है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस, अब ये होल स्क्वायर आ गया तो देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, b अपॉन एक्स प्लस 3 लिखा मैंने, और c अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 और प्लस c इंटू
x माइनस 2। आई होप यही आएगा अगर आप एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो। ये स्टेप, दिस स्टेप इज सपोज टू बी क्लियर टू एवरीवन। इज इट फाइन बेटा? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। आप मुझे बताओ हमें वैल्यूज कितनी फाइंड करनी है? यहाँ ए बी और सी तीन वैल्यूज लेनी है मुझे। फाइन, वी हैव टू टेक द थ्री वैल्यूज। अब थ्री वैल्यूज में क्या क्या वैल्यूज लेंगे एक्स की हम, वो बताओ मुझे। +2 और -3। एक तो एक्स की वैल्यू हमने ले ली +2, चलो पहले ले लेते हैं। और एक आप कह रहे हो -3 भी ले लेना। सर -3 भी ले लेंगे। अब देखो उससे क्या होता है, जब आपने +2 लिया तो 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ +2 डालूंगा मैं तो 3 + 2 5, ये आ गया आपके पास 25a। बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि +2 पे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/25। फाइन। इसके बाद अगला आप कहते हो मुझे कि -3 भी ले लो। तो जब मैं -3 लेता हूं तो 1 इज इक्वल्स टू, ये -3 पे a इंटू 0 आ गया और b इंटू भी 0 आ गया, और c के साथ -3 जब लोगे तो ये हो जाएगा -5। तो वहां से 1 इज इक्वल्स टू -5c, और c की वैल्यू आ गई -1/5। अब क्या रह गया बेटा? b तो रह गया, b रह गया। तो इसके लिए ना आप क्या करोगे, x की कोई भी वैल्यू ले लो रैंडमली। कोशिश करना ऐसी वैल्यू लो, ये जो दो वैल्यूज आपने ली हैं इन दोनों को तो छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को छोड़ करके आप ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो जिससे कैलकुलेशंस पे ज्यादा इफेक्ट ना आए। ये चीज ध्यान रखना। हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बट इट शुड नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन वर्क। तो जैसे यहां मुझे दिख रहा है मैं 0 ले सकता हूं, 0 ले लेता हूं मैं x को जब मैंने 0 लिया तो 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास 9a पहला पार्ट। फिर यहाँ b के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 लोगे तो एक -2 आया और एक आपके पास 3 आया, और c के साथ अगर आप 0 लेते हो तो -2 होगा। तो यहाँ एक इक्वेशन सा बन जाएगा आपके पास, 1 इज इक्वल्स टू 9a -6b -2c। फाइन। मुझे वैल्यूज जो जो पता है वो मैं पुट करूंगा। 9a की वैल्यू 1/25 है, -6b, और c की वैल्यू आपकी 1/5 है, तो प्लस हो जाएगा 2/5। तो यहां से 6b इट इज इक्वल्स टू 9/25 प्लस 2/5 -1। देखो मैं 1 को उधर शिफ्ट कर लिया, 6b को इधर शिफ्ट कर लिया, तो 6b इज इक्वल्स टू 25। हम एलसीएम लेंगे, 9 + 10 -25, ये मिला हमें। तो यहां से you will get 6b is equals to -6/25। फाइन। तो यहां से 6 से 6 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, b इज इक्वल्स टू -1/25। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा कैसे किया हमने। यहाँ आपकी अपनी चॉइस रहेगी। देखो ये कई मेथड्स होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने वाला, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है जो यूजुअली हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स से आता है, जिससे हम डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एक और मेथड है उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। फाइन। तो यहाँ मुझे ए बी सी तीनों मिल गया। अब देखो ए बी सी जैसे ही हमें तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे, हम क्वेश्चन को वापस लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, क्या क्या था हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में, x -2 और x + 3, x -2 और x + 3 होल स्क्वायर। तो ये था आपका a। व्हाट इज a?
a is minus a is your sorry 1/25 1/25, तो वैल्यू पुट करो 1/25 अपॉन x minus 2. What is b? minus 1/25 minus 1/5 x सर plus 25 3. और c क्या है हमारे पास? सॉरी, इट इज minus 1/25. Yeah, and c is yours. How much is c? 1/5 x plus 3 whole square. ये सभी इंटीग्रेशन हो जाएंगे सेपरेटली. अब देखना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ एक स्टेप, क्योंकि अभी तक बड़ा कॉन्टिन्यूटी में हम करते हुए आ रहे थे. 1/25 log x minus 2 हो गया ये पार्ट, माइनस 1/25 log x plus 3 ये भी पार्ट हमारा हो गया. यहाँ देखना प्लस 1/5, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ लॉग नहीं लगेगा. इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x plus 3 की पावर -2 plus 1 डिवाइडेड बाय -2 plus 1 और प्लस में c. हमने इसमें पावर रूल लगा दिया. तो अब देखो ये पहला और दूसरा पार्ट ये तो मेरे पास बन गया 1/25. ये आ गया आपके पास log x minus 2 अपॉन x plus 3. और यहाँ आ गया आपके पास प्लस 1/5, ये आ गया x plus 3 की पावर -1 और नीचे भी -1 आ रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ये बाहर और प्लस में c. दिस इज द इंटीग्रल. प्लीज नोट इट डाउन. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, सिर्फ थर्ड पार्ट जो इसमें दो चीजें एक्सटेंड हो गई. एक तो मैंने b की वैल्यू कैसे फाइंड की, लास्ट वैल्यू हमें कैसे मिल रही है, फाइन. और दूसरी चीज हमारे पास कि हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड 1/x plus 3 होल स्क्वायर. 1/x plus 3 होल स्क्वायर को हमने कैसे इंटीग्रेट किया है वो पार्ट भी हमें पता चल गया. तो ये दोनों चीजें हमें पता चल गई यहाँ से, एंड वी कैन डू इट वेरी इजीली नाउ. अब देखो नेक्स्ट हमारे पास, आपको ये दोनों फॉर्म्स पता चल गई कि लीनियर है तो कैसे करेंगे, और लीनियर के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो कैसे करेंगे. अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ फॉर्म मेरे पास होती है. व्हाट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर्म इज, इफ यू हैव px square plus qx plus r divided by x plus a, और उसके साथ है मेरे पास ax square plus bx plus c. ये क्वाड्रेटिक कैसा होगा? दिस क्वाड्रेटिक इज नॉन फैक्टराइजेबल. ये चीज याद रखना, नॉन फैक्टराइजेबल. फाइन. ये क्वाड्रेटिक आपका ऐसा होगा जिसके आप फैक्टर्स नहीं कर सकते. अगर फैक्टर्स हो जाएंगे तो याद हो तो आपको जो पहली वाली फॉर्म थी वही पार्ट बन जाएगा. तो ये नया पार्ट इन्होंने क्यों दिया कि हमारे पास ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाए जो फैक्टराइज ना हो सके. तो फॉर द सेक ऑफ दैट हाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. दूसरी बात, यहाँ न्यूमरेटर में देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने यहाँ कैसे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r लिखा, इसका क्या लॉजिक है. इसके पीछे लॉजिक वही है जो मैं बार बार हर पार्ट में बोलता हुआ आ रहा हूं कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इट मस्ट बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. मैंने क्वाड्रेटिक में होल स्क्वायर ले लिया और डिनोमिनेटर मैंने न्यूमरेटर में होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक लिया है और डिनोमिनेटर में यहाँ मेरे पास क्या है, क्यूबिक है. फाइन. देन आई कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन. अब देखो इसका पार्शियल कैसे करेंगे हम लोग. पहला फैक्टर लीनियर है तो उसके लिए सीधा लिख दोगे आप a/x प्लस a. इसके बाद क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अब ध्यान से देखना, जब लीनियर है तो वहां x की टर्म एक भी नहीं आ रही. क्वाड्रेटिक अगर होगा, नीचे मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इस क्वाड्रेटिक के लिए मैं लीनियर फैक्टर लिखूंगा आगे bx प्लस c. ये चीज ध्यान रखना बस. लीनियर है तो कांस्टेंट टर्म आ रही है, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर टर्म आएगी आपकी. फाइन. ये एक कहते हैं ना लॉजिक बनाने वाली बात होती है कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर हमें bx प्लस c लेना होगा विच इज द लीनियर फैक्टर.
ये बात याद रखना। फिर उसके बाद जैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे थे सेम वही पार्ट लगा करके आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, वैल्यूज उसी टाइप से आप लेकर के आप सॉल्व करोगे। फाइन। इसके बाद मुझे एक यहाँ इसके कुछ क्वेश्चंस में और लूंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ एक पार्ट बता करके मैं एंड करूंगा कि मेरे पास है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मैंने बोला अभी आपको कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इट शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से कम होगी हमेशा, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। इन केस अगर मेरे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आ जाती है, फाइन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आ जाती है, उससे बड़ी हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हम इस फॉर्म में लिख लेंगे क्वेश्चन को, क्वोशंट प्लस आर स्टैंड्स फॉर योर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कह दो या डिनोमिनेटर कह दो। मींस इसका इंटीग्रेशन करना है तो इन दोनों का इंटीग्रेशन आपने करना होगा। अब देखो क्वोशंट तो एक सिंपल फैक्टर आएगा, उसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे। ये जो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आया इसमें हो सकता है आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़े, तो आप लगा सकते हो। फाइन। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से याद करके और तब इसको सिंप्लीफाई करना है, एल्स हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें याद रखनी है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। आप अपनी बुक से देखोगे तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप बड़ा इजीली सॉल्व कर लोगे, 4-5 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू द एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। फाइन, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। कल हम इसकी वर्कशीट देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के आप जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स, और इनिशियली जो बच्चा करना चाहता है वो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करके देखे, आप लोगों से हो जाएंगे। फाइन। कुछ इसके इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस वी विल टेक इन द टुमारोज क्लास।